ख्याल आ रही जो किरण चौधरी लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन वह कहीं ना कहीं बस समर्थन नहीं दे रही रावदान सिंह को, तो कुछ लगा। देखो भाई, किरण चौधरी की बात यह है, वह भी टिकट की दावेदार थी। पहले सुरती चौधरी इससे पहला लड़िया था उसने 2 योजना पहले, उसकी बेटी जीती भी थी। देखो आज उसकी जगह हम भी हुआ तो दुख मारे भी उस चीज का। अगर भाई मन्ना टिकट मिला फिर मन्ना कौन मिली, तो थोड़ी सी नाराजगी होनी भी जरूरी चाहिए, और वह नाराजगी कहीं ना कहीं होगी। लेकिन वोट के लिए नाराजगी नहीं, लेकिन फिर भी वह के का अपना मारा छाया में गिर वोट वह दूसरे पक्ष में नहीं गिरवा रही। लेकिन इतना तो है भाई, मन्ना मिले थी मैं के हुआ थी, तो उसमें देखो हम ये नहीं कहते कि वो गलत चल रही है, कहीं गलत नहीं चल रही। कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। खास मुद्दे देखने वाले सभी दर्शकों ने मीत डाटा की राम राम भाई। फिलहाल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के तुसाम हल्के में बैठे हैं और अपने काके ताऊ बैठे हैं। इनसे बातचीत करांगे, इनका क्या कुछ रुझान है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है, कल वोट डलने हैं। तो राम राम अंकल जी। राम राम बेटा। अंकल जी, कल वोट डलने वाले हैं, काफी दिनों चर्चा में है फिलहाल लोकसभा का इलेक्शन, तो आपने क्या कुछ लगा भाई? लगने वाला तो आप देखो बढ़िया लग रहा, हमने तो एक तरफी जीत हाथ की, कांग्रेस की एक तरफ जीत है। देश के अंदर देश बदलाव चाव है, देश ने 10 साल में काम देखा लोगों के, और उस काम को देख कर लोगों ने ये मन बना लिया कि अब की बार कांग्रेस लानी है। क्योंकि कांग्रेस 70 साल पहले थी, उनने शासन बढ़िया कराया, मौका बीजेपी को भी मिला, और मौका मिला तो बात करूं मैं लगातार 2 इलेक्शन धर्मवीर जीतने लग रहा है, उसने क्या कुछ काम करा दिया? नहीं, काम धर्मवीर तो देखो अच्छा आदमी है, हम धर्मवीर का कटाक्ष नहीं करते। धर्मवीर यहाँ का है, स्थानीय है, अच्छा है। लेकिन उसकी जो पार्टी में है धर्मवीर, वह पार्टी अच्छी नहीं है, उसका नेतृत्व अच्छा नहीं है। जो ऊपर मोदी बैठा है वो एक घटियापन पर इस बेचारे की चलिए को नहीं धर्मवीर की। ठीक है, हमारा एमपी है, सांसद है, पहले विधायक रहा है, मंत्री भी रहा है, इसने बढ़िया कार्य करे। हम इसके लिए ये नहीं कहते कि धर्मवीर ने कोई पर्सनल गलत कराया है। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वह एक घटिया सतर की पार्टी है, उसने लोगों को लूटने का काम कराया, सिर्फ उसके सिवा कोई काम नहीं कराया। डू एंड डिवाइड का रूल अपनाया उसने। भाई देश को बांट दो, धर्म में बांट दो, हिंदू मुसलमान में बांट दो, इनका मतभेद करा दो। हरियाणा का अंदर जो होया आरक्षण का रोड़ा, आरक्षण मांगना अधिकार था लोगों का, हर इंसान का एक अधिकार होता अपना सरकार से चीज मांगे। लेकिन सरकार का भी होता है कि उसको कैसे हैंडल करें। यानी यहाँ पे साफ साफ कह दिया, धरना देना और आम आदमी का अधिकार, धरना देना आम आदमी का अधिकार है, हक मांगना आम आदमी का अधिकार है। लेकिन उसको किस रूप में देना, वो सरकार ने गलत काम कराया, जाट नॉन जाट करा दिया। उनको पता था कि ये करवा दो हरियाणा के अंदर, हम आगे वोट को नहीं मांगने पड़ेंगे। क्यों नहीं मांगने पड़ेंगे? जहर घोल दिया भाईचारा में। अब ये सारे भाई बैठे हैं, 36 बिरादरी के बैठे हैं, लेकिन तो ग्राउंड पर कदे रोला को नहीं कराया। आग जनी करवा दी, बसें जलवा दी, वो गवर्नमेंट की सोची समझी ताल थी। आगे आने वाले इलेक्शन में हमने मेहनत को नहीं करनी पड़ेगी, लोग ग्राउंड पर घुलते रहेंगे। यो आंदोलन बांट दिया जात पात में बांट दिया। कोशिश तो यही भी कर रहे हैं जात पात में बंट दिया, लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है इनकी भाषा को। अगर भाई कुछ को नहीं, ये नेता साले गुड़वान के हैं भाईचारा बिना काम कौन चले, एक दूसरे बिना काम चले को नहीं। किसी का खुश है, किसी का पाड़ी है, किसी का किम्मे है। अब यो हमारा साझा परिवार है, भाईचारा है, लेकिन जात पात में बांटने की ओछी घटिया राजनीतिक जो खेल का काम कर रहे हैं। अब ये पे बातचीत करा तो साम हल्के की बात करांगा पे कितना कुछ काम थे जो बढ़ने थे, ईब लग नहीं बढ़ पाए। ऐसा जी बीजेपी के अंदर कोई काम को नहीं बढ़ा। यहाँ के विधायक मंत्री फिर ठीक थे, लेकिन ऊपर से उनको कुछ नहीं मिला तो वो बनवाओगे कैसे? उनकी भी एक मजबूरी रही है अपने आप में, ठीक है ना। अब लोग के चाह रहे हैं कि इस 2 रुपये को बदल दो, यहाँ से 2 रुपया तो 2 रुपया हो जी। थोड़ी देर में लुगाई वाली ड्रेस पहन ले, थोड़ी देर में बाजीगर वाली पहन ले, थोड़ी देर में बांदरा बन जाए कि मैं डुगडी वाला खेल है यो। अब यो सारा झूठा आदमी, नकली आदमी झूठ बोल लिया करा थोड़ी बहुत, लेकिन इसने तो सारी न्यू की न्यू चला दी, तो इन लोगों ने बेरा फट गया। रावदान सिंह से कितनी उम्मीद रखो आप? रावदान सिंह से सारी उम्मीद है जी, हमने हाथ से उम्मीद है, कांग्रेस से उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल पहले देश को चलाया है और एक अच्छे ढंग से चलाया है। अच्छा अंकल, एक बात और निकल के आने आ रही जो किरण चौधरी लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन वह कहीं ना कहीं बस समर्थन नहीं दे रही रावदान सिंह को, तो क्या कुछ लगा? देखो भाई, किरण चौधरी की बात यह है, वह भी टिकट की दावेदार थी। पहले सुरती चौधरी इससे पहला लड़िया था, उसने 2 योजना पहले, उसकी बेटी जीती भी थी। देखो आज उसकी जगह हम भी हुआ तो दुख मारे भी उस चीज का। अगर भाई मन्ना टिकट मिला फिर मन्ना कौन मिली, तो थोड़ी सी नाराजगी होनी भी जरूरी चाहिए, और वह नाराजगी कहीं ना कहीं होगी। लेकिन वोट के लिए नाराजगी नहीं, लेकिन फिर भी वह के का अपना मारा छाया में गिर वोट वह दूसरे पक्ष में नहीं गिरवा रही।
लेकिन इतना तो है भाई, मन्ना मिले थी मैं हुआ थी, तो उसमें देखो हम ये नहीं कहते कि वो गलत चल रही है, कहीं गलत नहीं चल रही। कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है और ग्राउंड में धूप में घूम भी रही है। हाँ जी, तो हम कांग्रेस इसको किरण चौधरी को किसी एंगल से गलत नहीं कहते और नहीं गलत देखते। अंकल जी, आप किसकी सरकार देखना चाहो, आप कितने खुश हो? हम तो कांग्रेस की सरकार देखना चाहो भाई। अच्छा, ऐसा क्या खास बात लगा आपने जो बीजेपी में कार्य नहीं बढ़े वो कांग्रेस कर देगी? बीजेपी ने किम्मे को नहीं करा, बीजेपी ने करा देश का नाश। ठीक 25-30 आदमी है पीछे वाले करोड़पति अरबपति, उनका भला किया है। सरकार तो नुका बिना पर्चे बिना खर्चे बालक लगाए हैं, राशन मिलने लग गया, फैमिली आईडी आयुष्मान कार्ड बना दिए। लागा क्या महकमे बंद कर दिए लागण वाले, बिजली के तारा का तो लागण ते रहे मानो या बात है, महकमे बंद हो गए लागण क्या हम गए। और बताओ। अच्छा अंकल जी, आप किसकी सरकार देखना चाहो? बड़ी भाई आप बदली कराएंगे, कांग्रेस के सरकार ले इसी के कमी लग गया अपने बदल कमी नु है भाई। मान ले जिस गांव में मान ले 4 बालक नौकरी लगा दी तो पूरा गांव का चूल्हा थोड़ी जला है। और सरकार नारा लेने लग रही है पर बिना पर्चे बिना खर्चे। अपना दान सिंह से एक बात पे हमारी चर्चा हुई है भाई, हम ही इस एरिया ने औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कराएंगे। अब तक जो हमारे नेता है ठीक है सारे बढ़िया थे, किसी ने इस तरफ उद्योग लगाने की नहीं सोची। पहली बार ये भाई आया, इसे वार्तालाप हुई, बातचीत बताई, इन्होंने अभी मैं कोशिश करूंगा आपका हल्का में उद्योग लगाने की। आज इस टाइम है, मुख्यमंत्री भी हमारा ले लिया, MLA भी रह लिया भाई, और MP भी रह लिया। विकास नहीं है। विकास का मतलब है तो शाम में कोई इसी कंपनी ऐसा कोई जगह को नहीं जिसमें बालक 10-15 हज़ार की नौकरी कर ली। सब ने तो सरकारी भी को नहीं मिला कर रहे हैं, सब में इतना दिमाग भी को नहीं होता। लेकिन जो जिसमें दिमाग नहीं है उसने भी तो काम धंधा चाहिए, उसके लिए तो शाम क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में बस घर से लेके जाएगी, घर न छोड़ के जाएगी। और हमारे बच्चे गुड़गांव में काम करें, शनिवार न भाजेंगे, एतवार न आएंगे, सोमवार न 4 बजे फिर जाएंगे। और पूरा विश्व में तुसाम हल्का ने सारा देश जाना है। तुसाम एक शहर नहीं है, गांव है। और इस गांव में देख भाई, किरण चौधरी नाराज तो है नहीं, न उसके वर्करों के पास में कोई संदेश आया है, या तो लोग के अफवाह है। लेकिन तुसाम गांव के अंदर है ना, मैडम किरण चौधरी ने जो काम किए हैं शायद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी ना हो। किसी भाई ने नहीं बेरा हो तो तेरे चैनल के थ्रू दिखा दिए। ये एक गाँव है, गाँव में जज बैठा है, SDO बैठा है, BDO बैठा है, हर तरह डिपार्टमेंट है, किसी गांव में नहीं मिलेगा। इतनी तो आमदनी MP की कोनी जितनी तुसाम का सरपंच का है, पंचायत की दुकानों की वगैरह वगैरह की। बस छोटी ही कमी में मार खा गए कि हमारे नेता ने कभी भी उद्योगों के बारे में यहाँ नहीं सोचा, बेरोजगारी के बारे में। और भाई जो चैनल को सुनता हो, कोई नेता सुनता हो तो थोड़ा ध्यान दे ले और भी बालका ने रोजगार मिल जाए। अच्छा अंकल जी, आप बात करें, आज का दिन बाकी है, तेरे कब वोट पड़ने हैं? 4 तारीख में लोकसभा का जो चुनाव है इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपने क्या कुछ लगा? और रावदान सिंह की कितनी की जीत लगा आपने? भाई साहब रावदान सिंह को फुल बहुमत से जिताएंगे तो। अच्छा फिर आप टक्कर में किसकी मान रहे हो? टक्कर में कोई को नहीं, इसका कोई को नहीं ना, कोई नहीं है टक्कर में। फिर भी कितनी वोटों से जीत मान रहे हो? वोट तो कम से कम भी 3 लाख से जीत बन जाएगी। अच्छा, उम्मीद के अकेला हो जो अपना धर्मवीर सिंह जो पिछले 10 साल तक लगातार लोकसभा में MP रहे हैं, उस में काम नहीं करे जो दान सिंह कर सके? दान सिंह करेगा भैया, जीतने बाद में यहाँ दौरा करेगा, गम्मा में सारे पूछेगा भी क्या करवाना तारा, वो सब का काम करेगा। हाँ। अच्छा माता जी, आपने क्या कुछ लगा है इलेक्शन के बारे में, क्या कुछ कहना चाहो जो 10 साल में सरकार ने काम करे हैं, और ये बात जो सरकार आओगी इससे कितनी उम्मीद रखो? हम तो ये चाहते हैं जी, बीजेपी सरकार ने सारे देश में तो निजीकरण कर दिया हर विभाग का, हम निजीकरण नहीं चाहते। हिंदुस्तान इतना बड़ा वो नहीं है कि इससे हर निजीकरण की मार झेल सके, ठीक है। इसलिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान देना चाहते हैं। आने वाली सरकार शिक्षा, रोजगार और हेल्थ पे ध्यान दे, इस जिससे और जो हमारे आज पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है इसको रोजगार के अवसर मिले। और ये सरकार तो बिना पर्चे बिना खर्चे का नारा लगाने लग रही है, नारा लगाने लग रही है। हम देख रहे हैं HKRN आया हुआ है, हरियाणा कौशल रोजगार है, डाकघर, उसकी कोई गारंटी नहीं है रोजगार की, ठीक है। और ये जो ग्रुप D और C में कुछ बच्चे लगाए हैं, ठीक है, उन्होंने लगाए, हम नहीं कहते बगैर खर्चे। यानी अबे बात करा जो मेडल ले आया करते बालक, जो बड़ी ऊंची पोस्ट पर लग गया करते, वो मेहनत करके हुए, लेकिन वो D ग्रुप में लगाए। हाँ, वो इतने पढ़े लिखे हैं, MSc हैं, MBA हैं, PhD तक के लड़के लड़के ग्रुप D में लगे हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है इस लेवल की। लेकिन फिर भी सरकार करे, हमने बगैर खर्चे पर्चे के लगाए हैं। तो मैं तो समझती हूँ सत्ता पलट होना चाहिए। बिल्कुल, सत्ता पलटने के बाद युवाओं को रोजगार मिले, हमारी शिक्षा नीति पे ध्यान दिया जाए, हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये वैक्सीन लगाई है आजकल अमेरिका से, ये
मतलब कंपनी ने ये दावा किया कि इसमें बहुत नुकसान है। अब उसका रिजल्ट आना भी शुरू हो गया लोगों में। रिजल्ट भी अब लोग देख रहे हैं और आने वाले टाइम में 2025 में हम देखेंगे कि उसके भयंकर परिणाम बता रहे हैं लोग कि ऐसा होगा। यानी आप बिल्कुल नाराज हैं? सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हम महेंद्रगढ़ लोकसभा के तुसाम हल्का में बैठे थे। आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताइए भाई। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।